हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका आज सेकेंड डे है, यानी टारगेट बैच का ये सेकेंड डे हम लोग करेंगे, यानी 30 डेज में जो आपको मैथ कंप्लीट करने हैं उसका आज सेकेंड डे है। अब सेकेंड डे में हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज है 4.2 और 4.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, तो एकदम मन लगाकर कंसंट्रेट होकर वन बाय वन सारे क्वेश्चन आप करते चलिए। अगर आप ये 30 डेज अगर कंटिन्यूअस ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं अगर करते चले गए तो आपका 80 सिक्योर है कि आपका आएगा ही आएगा। तो आप मेहनत करें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक होता है और एक दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर यहाँ पर कहता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने के लिए तो डायरेक्ट हम लोग करते x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगाते। बट यहाँ पे कह दिया है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बट एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालिए। वो डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा रूट्स फाइंड कीजिए। कभी कभी हो सकता है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल दे, हो सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बोल दे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका रूट्स फाइंड आउट कीजिए। बट तो उस टाइम पर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए। अगर आसान आपको फैक्टराइजेशन लगता है तो फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ पे ये मेंशन ना किया गया हो कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाइए या फैक्टराइजेशन मेथड से। वहाँ पे दोनों कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। दो रूल हैं, दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें हमको फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ऑलरेडी 9th क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे, तो ये तो बहुत आसान है कि एक्स स्क्वायर और ये माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x माइनस 13x स्क्वायर हो जाएगा। और 3x को ऐसे टर्म में ब्रेकआउट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 10x स्क्वायर आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस 3x हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर और माइनस 10 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होता है माइनस 10x स्क्वायर। और इस माइनस 3x को स्प्लिट कर दीजिए ऐसे टर्म में कि ये मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस का 10x स्क्वायर आए, बट ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस 3x आ जाए। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, अगर माइनस 5x प्लस 2x अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे यानी सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 3x। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। तो यानी माइनस 3x के जगह पर हम इस टर्म को पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका ग्रुपिंग कर दीजिए, ये आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर और ग्रुपिंग करके इसमें से कॉमन देखिए क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x है। तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस 5 प्लस यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आपके बच जाएंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 ये क्या हो गए आपके कॉमन आ गए, तो इसे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए, ये आ जाएंगे माइनस 5 और x का एक और वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। यही आपके रूट्स होंगे, यानी पहला रूट क्या आ गया प्लस 5 हो गया, ये माइनस 5 नहीं हुआ प्लस 5
और x का वैल्यू दूसरा जो रूट है वो -2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 2x² और -6 का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके -6, ये हो गया -12x²। और यहाँ पे गिवन है x। अब इसे हम ऐसे टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर -12x² आ जाए। तो इसका एक ही तरीका है, 4x - 3x। अब जरा इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, x आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 12x² आ जाएगा माइनस का। चलिए तो लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x² और x के जगह पर हम पुट कर देते हैं प्लस +4x और -3x और ये हो गया -6 इक्वल टू 0। अब इसका जब रीग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ से कॉमन मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x + 2। यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएंगे x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x + 2 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन ले लेते हैं x + 2 और दूसरा जो होगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए तो x हो गया -2 और दूसरा जो वैल्यू आएगा x का ये हो जाएंगे -3/2 प्लस 3/2 होगा, क्योंकि जब इसे ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, जैसे इसको ट्रांसपोज हम करते कैसे हैं, तो x + 2 इक्वल टू 0 और दूसरा जो होगा तो 2x - 3 इक्वल टू 0। तो x = -2 और ये हो गया 2x = 3, x = 3/2। ये थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। √2 जब हम √2x² मल्टीप्लाई 5√2 का करते हैं तो ये आ जाता है 10x² और मिडिल टर्म आपका दिया हुआ है 7x। 7x को ऐसे टर्म में स्प्लिट कीजिए कि स्प्लिट करने पे जब उसका हम मल्टीप्लाई करें तो 10x² आ जाए और ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 7x आ जाए, तो 5x + 2x लिख सकते हैं ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10x² आ जाएगा और ऐड करके देखिए 7x आ गया। तो इसे करते हैं √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2x² + 2x + 5x + 5√2 = हो गए 0। अब यहाँ पे एक रीग्रुपिंग कर दीजिए और इसमें से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा √2x कॉमन हो गया तो ये बच गया x + √2 और यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो ये बच गया x + √2 = 0। यहाँ से अब कॉमन आ जाएगा आपका x + √2, दोनों जगह से कॉमन आ गया, x + √2 और ये हो गया √2x + 5 = 0। अब x + √2 = 0 और दूसरा जो होगा ये हो जाएंगे आपके √2x + 5 = 0। x = -√2 और दूसरा जो हो गया ये आ गया x = -5/√2। चलिए ये थे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है 2x² - x + 1/8। ये फ्रैक्शन में है, एक काम करते हैं
इन सभी को इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएंगे आपके 16x², ये हो जाएगा माइनस का 8x और ये +1 और इस 8 को इधर दे दीजिए तो ये आ गया यहाँ पे 0। 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी नंबर का तो क्या हो जाता है 0। अब देखिए ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। 16x² और +1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आता है 16x²। बट मिडिल टर्म आपका -8x है, -8x को स्प्लिट कीजिए, -4x यानी इसे हम -4x में कर सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 16x² हो जाएगा, बट ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8x होगा। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। 16x² -4x +1 = 0। अब इसे रीग्रुपिंग कर दीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ये आ गया 4x, ये हो गया 4x +1। यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग, ये -1 होगा बेटा, -1। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन और 1, तो यहाँ हो गया 4x - 1 = 0। तो ये आ गया 4x - 1 और 4x - 1 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1/2 और एक और आ गया 1/2 ही, यानी दोनों वैल्यू 1 क्या है, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं होगा बेटा, 1/4 होगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्टवी क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए। 100x² को +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 100x²। अब -20x मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म को ऐसे टर्म में स्प्लिट कर दीजिए कि सब्सट्रैक्ट करने पर, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का 20x होना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पर ये 100x² आना चाहिए। तो हम इसे -10x माइनस का 10x अगर लिख दें तो अब देखिए ये माइनस का 20x हो जाएगा ऐड करने पर, और मल्टीप्लाई कीजिए 100x² आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 100x² -20x +1 = 0। 100x² जब 20x को स्प्लिट कीजिएगा तो माइनस का 10x +1 = 0। अब यहाँ से रीग्रुपिंग कर दीजिए और यहाँ से कॉमन निकलेगा आपका 10x। जब 10x कॉमन आ गया तब यहाँ बच गया 10x और ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, ये हो गया 10x - 1 = 0। 10x - 1 और ये फिर 10x - 1 = हो गया 0। अब x का वैल्यू यहाँ से 1 निकल कर आएगा 1/10, और दूसरा भी x का वैल्यू आपका 1/10 ही होगा। ये थे देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1/10 और 1/10, यानी दोनों जो वैल्यू है 1/10 है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन ऑन द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाकर वहीं पे छोड़ दिया गया था सबसे फर्स्ट, यानी एक्सरसाइज 4.1 के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है, यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वहाँ पर देखिएगा तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाकर छोड़ दिए थे, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने हैं और कह रहा है हुज सम टू नंबर्स हुज सम इज 27 और उन दोनों नंबर का जो सम है वो 27 है एंड उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। यानी जो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं उन दो नंबर का जो सम है वो 27 और उन वही दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 182। तो जैसे मान लीजिए x प्लस वाई है, दो नंबर है और इसका सम कितना आ गया 27। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है वो x और सेकेंड नंबर हम क्या ले लेंगे 27 माइनस एक्स। तो यहाँ लेट करते हैं, let the first number be x and second number equal to 27 minus x according to questions। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ यानी उन्हीं दोनों नंबर, तो दोनों नंबर कौन सा है x और 27 माइनस एक्स। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब इसका निकाल दीजिए प्रोडक्ट, तो ये आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब यहाँ पर इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आपका निकल कर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। चलिए अब इस इक्वेशन को फाइंड कीजिए, निकला आप लोग का। चलिए अब इसे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, रिग्रुपिंग कर देंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये बच गया x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, अब यहाँ से x माइनस 14 तो आपके क्या आ गया कॉमन आ गया और ये हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जब यहाँ से फाइंड कीजिएगा तो क्या आ गया 40 और दूसरा जो आएगा x का वैल्यू वो हो जाएगा 13। तो आपके जो इंटीजर्स हैं वो क्या आ गया, अगर आप 14 लेते हैं तो दूसरा जो होगा वो 13 होगा और 13 लेते हैं तो 14। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों का सम करके देखिए 27 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर पता है ना आपको, इंटीजर होता क्या है, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ये तीनों ही क्या है इंटीजर में आते हैं। तो कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेना क्या है पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड क्या करना है पॉजिटिव इंटीजर। तो कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का सम करने पे आ रहा है आपका 365। तो हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स और सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं एक्स स्क्वायर का है ना, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू हो गए 0। यहाँ से अब 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इसके 0 के अपन पे ले जाइएगा तो क्या आ जाता है, 0 ही। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 30x माइनस 182 इक्वल टू 0। रीग्रुपिंग कीजिए और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ गया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिए, ये बच गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ये आ गया 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 13 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 14। अब ये तो निगेटिव इंटीजर आ गया, हमसे पूछा गया है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा 13 और दूसरा हो जाएगा 14। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू 14, क्योंकि x प्लस 1 यानी x की जगह पर 13 रख लीजिए और उसमें 1 ऐड कीजिए, क्या आ गया 14। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4, नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है एक और उसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी वो अपने बेस से 7 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम है। तो कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो मान लेते हैं कि अगर ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए तो ये जो हाइपोटेनस है ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये बेस हो गया 1 सेंटीमीटर, और बेस से एल्टीट्यूड यानी हाइट, ये जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब हमें पता है बाई, पहले लेट कर लीजिए, लेट द बेस बी x एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। एक और बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या देखते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो लगा दीजिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए आपके 2x स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिर्फ 14x और प्लस 49। अब 169 को ट्रांसपोज कर देते राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आ गया माइनस
0 to 1, 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, तो ये क्या बच जाएंगे आपके, ये आपका बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब जब 0 के अपॉन में 2 ले जाइएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 0। अब फर्स्ट और लास्ट का डायरेक्ट क्या आ गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कर दीजिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 60 मल्टीप्लाई माइनस 60 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 60x स्क्वायर और माइनस 7x का जो होगा ये, अगर इसे हम स्प्लिट करते हैं, चलिए स्प्लिट कर दीजिए तो कितना आना चाहिए, तो हम इसे 12x माइनस 5x माइनस 7x है ना, तो माइनस 12x और प्लस 5x करें तो ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस ऐड करने पर ये माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल कर आ जाएगा आपका x, तो यहाँ बच गया x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 और ये आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 12 और एक x का वैल्यू आ गया माइनस का 5। अब जो मेरा कह रहा था यार, निगेटिव तो हो नहीं सकता है कभी भी, लेंथ निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, बट ये पॉजिटिव पॉसिबल है। तो मेरा जो बेस होगा ये x का वैल्यू जो आया ये 12 हो गया और ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर लिख देंगे एक वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और क्वेश्चन नंबर है 6 और एक एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक फिक्स नंबर में क्या करता है, पोल्ट्री का आर्टिकल्स का प्रोड्यूस कर रहा है, बर्तन बना रहा है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक विशेष दिन ये देखा गया दैट the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी जो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का each आर्टिकल का, वो कह रहा है 3 more than twice the number of articles। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बीच में दिया वो 3 मोर होगा। तो कह रहा है एक द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, यानी उस दिन टोटल कितना, उस दिन का प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट क्या है, और टोटल कॉस्ट जो है वो 19 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर्टिकल्स निकालना है कितना प्रोड्यूस हुआ, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल का क्या निकाल देना है आपका कॉस्ट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ आर्टिकल हम क्या मान लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उस दिन जो प्रोड्यूस किया गया, तो एक जो आर्टिकल का प्राइस है वो क्या आ रहा है, कह रहा है ट्वाइस द जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसका, यानी लिखेंगे each article cost of each article, यानी एक आर्टिकल का प्राइस कह रहा है ट्वाइस द, यानी ट्वाइस द प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन हुआ है जो आर्टिकल है उस दिन का जो प्रोड्यूस किया गया है उसका ट्वाइस और प्लस 3 मोर,
तो ट्वाइस द प्रोडक्शन प्लस 3 मोर, यही आएगा। और जो दिया गया है जो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, 90 रुपीज प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स, अभी क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अभी आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 90 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइज करेंगे हम लोग। तो इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 180। अब इसको ऐसे क्रम में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 180 आ जाए, और चलिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई माइनस 19, ये आ गया माइनस 180 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको, ब्रेक जब कीजिएगा इसको स्प्लिट, तो 2x स्क्वायर प्लस 12, और ये कितने हो जाएंगे 12 और 15 हो जाएगा, करके देखिए इसे। जब इसका फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 15x माइनस 12x भी हो सकता है, ये एक काम करते हैं माइनस 12x प्लस का 15x माइनस 19 इक्वल टू आ गया 0। अब इसका रीग्रुपिंग कर दीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ बच गया x माइनस 6, और यहाँ से प्लस 15 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 आपका क्या आ गया कॉमन आ गया, और 2x प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया 6, और यहाँ से x का वैल्यू एक आएगा माइनस 15/2, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो ये नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये होगा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट इसे कर सकते हैं। यानी आपका क्या निकल कर आ गया, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हुआ वो हो गया आपका 6 एक दिन में। ये थे क्वेश्चन नंबर 6, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब इसी के साथ ये एक्सरसाइज आज होता है कंप्लीट। आज आपका सेकेंड डे था और टारगेट पेज का सेकेंड डे का क्वेश्चन था, और फिर से कल एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। यानी आपका जो टारगेट है वो 30 डेज का है, जो 80 सिक्योर मार्क्स के लिए, और अगर आप कंटिन्यू करते गए तो आपका सिक्योर 80 आएगा ही आएगा। तो चलिए इसी के साथ इसे एंड करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसे क्या कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।